हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ एक्सरसाइज 8.2 8.1 हम लोग का हो चुका था और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8.2। तो हम लोग बिना कोई लेट करते हुए चलो स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या बोला है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हम लोग को वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो टेबल से ही हम लोग सारा वैल्यू लेंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू भी हमारा होता है √3/2। ठीक है, मैंने जब ये टेबल वाला जो वीडियो करवाया था उसमें मैंने बोला था कि साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ और cos 30 डिग्री का भी वैल्यू, cos 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है हाफ। ठीक है, और साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बस 3 होगा। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस इसको करेंगे तो 1 इंटू 1 1, नीचे का 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 4 ही आएगा। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, इसका 3 + 1। ठीक है, तो 3 + 1 क्या हुआ, 4/4। तो 4/4 इसको काटेंगे तो आया क्या, 1। तो आंसर क्या आया इसका, हमारा आंसर आया 1। ठीक है, तो चलो अब हम लोग 1 का 2 करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का 2। तो 1 का 2 में क्या बोला है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो 2 tan स्क्वायर, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, √3/2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही हमारा sin 60 डिग्री का भी होता है, मतलब sin 60 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आराम से एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 आया तो ये हमारा क्या है, अब एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 8, प्लस इन दोनों में तो डिनोमिनेटर सेम ही है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3 - 3। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हम लोग का कुछ जरूरत नहीं रही है इसको हम लोग कैलकुलेशन करें। अब मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि ये और ये सेम है, प्लस 3/4 है और ये माइनस 3/4 है, तो ये कट के 0 हो जाता। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा हो गया, कट के 0 हो गया, तो क्या बचा, 2 बचा, और इधर से भी हमारा 2 ही आ रहा है। देखो तो इधर क्या हुआ, +3 - 3 कट गया तो 8/4 आया। क्या आया, 8/4 मतलब 2 आया। ठीक है, और इधर से भी हमारा क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। ठीक है, तो चाहे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं रेफर करूंगा कि आप लोग नीचे वाले को ना देखें, ऊपर वाले को ही फॉलो करें। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोला है कि cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो cos 45 डिग्री जो है उसका वैल्यू क्या होता है, cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया क्या, sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30 डिग्री। अब cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल। sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब हम लोग लेंगे क्या, ऊपर वाले के जैसा है वैसा ही रखेंगे 1/√2। अब नीचे हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, और ये देखो इक्वल टू जो है, ये जो लाइन है इसके साथ में
मतलब इसका जो अलाइनमेंट है इसका इक्वल टू का वो इसका मिडिल में है लाइन का, ठीक है। तो इसको फॉलो करना हमेशा, ये जो पैटर्न है इसको हमेशा फॉलो करना, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा इसका, ठीक है। अब √3 आया तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस ये क्या होगा √3 है तो यहाँ पे 2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारा, ये जो √3 है वो ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये 1/√2 होगा। अब 1/√2 होगा इंटू ये √3 ऊपर जाएगा और ये 2 प्लस 2√3 ये नीचे रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन जब भी नीचे रूट का फॉर्म में हो आंसर तो उसको हम लोगों को रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है √2 इंटू 2 प्लस 2√3 है तो √2 तो लिखेंगे √2 इंटू, ठीक है। √2 इंटू क्या होगा 2 माइनस 2√3 डिवाइड बाई सेम होगा √2 इंटू 2 माइनस 2√3। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ को हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय किससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, √2 इंटू 2 माइनस 2√3 से, ठीक है। इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या किया, रैशनलाइज कर रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये √6, ठीक है। और ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 2√3 इंटू, अब ये देखो 2 प्लस 2√3 और 2 माइनस 2√3, ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा देखो a² माइनस b² का आइडेंटिटी का फॉर्म में आ रहा है ना, कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया ये, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 2√3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का एक काम हम लोग कर सकते थे कि अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी सही, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि कर सकते थे कि 2√3 को पहले लिख सकते थे और 2 को बाद में लिख सकते थे, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा ये थोड़ा 2√3 क्या है 2 से लार्जर नंबर है, तो इसको पहले लिख सकते हैं, तो ये हमारा जो वैल्यू था वो माइनस में नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं ये भी सही हो जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या हुआ √6 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2√3, ठीक है, ठीक है, 2 माइनस 2√3 हुआ। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसको सही कर ही देते हैं, नहीं तो इसको कैलकुलेशन में हम लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सही कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा, मैंने क्या बोला कि 2√3 को पहले लिखने प्लस 2 को बाद में लिखने, 2√3 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी √2 तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2√3 माइनस 2, ठीक है। तो ये जो मैंने साइन के लिए चेंजेस किया है वो आप लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस क्या होगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सही चेंजेस करना था हम लोगों को, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो √3 इंटू √2 क्या हो गया, √6 पहले ऐसा ही तो हो गया फिर से, और ये क्या हुआ 2√3 माइनस 2। अब ये क्या है √2 इंटू √2 क्या होगा, मैंने पहले बोला 2 हो √2 इंटू √2 मतलब रूट हट के 2 हो गया सिर्फ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा 2√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √6 है, √6 इंटू 2√3 माइनस 2 डिवाइड बाई, अब ये क्या है 2 है इधर, तो अब ये क्या हो जाएगा 2√3, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, इंटू 3 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना आया निकल के हमारा, ये हमारा आ रहा है हुआ √6 इंटू 2√3 माइनस 2, और ये हमारा कितना आएगा 2 इंटू 12 माइनस 4। ठीक है, तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा ये, तो यहां से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √6 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1। ठीक है, तो और नीचे क्या होगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 8, 12 माइनस 4 क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो ये 2 कट गया, तो अब हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है √6 है और ये √3 है ना, तो √6 और √3, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं √6 को √3 माइनस 1 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस √6 हो जाएगा। ठीक है, बाई 8 होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब √18 को हम लोग लिख सकते हैं ना, √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 9 इंटू 2। ठीक है, माइनस √6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2, है ना, अब डिवाइड बाई 8 जो था 8 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इस चीज को मैं अब यहाँ पे करता हूं। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये √3 इंटू 3 है, 2 3 के लिए एक 3 क्या होगा रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, √3 इंटू √3 3 इंटू 3 क्या होगा 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3, तो 3 बाहर है हमारा 3 और ये √2। ठीक है, इंटू क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू 2 है, मतलब √3 इंटू √2 है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें क्या है नीचे क्या है 8 है। ठीक है, तो अब देखो दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, इन दोनों में से हमारा √2 कॉमन जा सकता है, तो √2 कॉमन जब गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा √3 बाई 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ चुका है। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है हमारा, और अगर चाहे तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको हम लोग यहाँ पे इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप कर सकते हैं, इसको चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना उतना भी नेसेसरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाई 8 हो जाएगा, और चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारा आंसर है, ये हमारा मतलब इससे भी सिंपल फॉर्म में ये है। ठीक है, लेकिन हम लोगों का बुक का आंसर में ये दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को ये भी दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलो हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करते हैं। अब तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हाफ 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू सबसे आसान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3। ठीक है, 2/√3 हुआ। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू मतलब कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू का, हाँ सेक 30 डिग्री का वैल्यू कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू के साथ इक्वल होता है, तो 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है sin 30 डिग्री का इक्वल, हाफ हो गया। ठीक है, माइनस cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जो
tan का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री वैल्यू होता है, तो माइनस आ गया 1। ठीक है, इक्वल टू, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा हम लोग आ जाते हैं एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2√3 आ गया। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ √3 आएगा, तो √3 × 1 √3 हुआ, प्लस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे इसके लिए, तो इसका क्या होगा √3, इसका भी 2√3 होगा और सारा वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो चलो वैल्यू सब पुट करते हैं, बस प्लस माइनस का डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो गलती से मैंने माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे प्लस ही होगा। ठीक है, तो 2√3, अब यहाँ पे देखते हैं तो ये है हमारा √3 है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 × 2 = 4 हो गया, प्लस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगा √3 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 1 है तो यहाँ पे 2√3 होगा। ठीक है, अब हम लोग लेंगे क्या, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, √3 + 2√3 क्या हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो गया 3√3 -4। अब ये क्या हो गया, √3 + √3 क्या हो गया, √3 सॉरी 1 + 2 क्या हो गया 3√3 +4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अब हम लोग को फिर से इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को यहाँ पे जो साइन है इसका ऑपोजिट साइन वाले से सेम होगा। ये क्या है 3√3 है, प्लस है तो यहाँ पे -4। ठीक है, और यहाँ पे 3√3 -4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो अब हम लोग इसका करते हैं कैलकुलेशन, तो 3√3 क्या क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ये a - b का होल स्क्वायर हो जा रहा है ना, 3√3 -4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा 3√3 इसका होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब ये क्या होगा 3√3 इसका होल स्क्वायर -2ab, ए क्या होगा, ए हमारा हो जाएगा 3√3, बी क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई 3√3 इसका होल स्क्वायर सॉरी 3√3 का होल स्क्वायर क्या होता है, वो मैं हम लोग को वैल्यू पुट कर रहा था, मैंने फिर से स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 -16। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से करते हैं इसका बाकी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक देख लो आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3√3 का सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्या निकल के आएगा, 3√3 का सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, माइनस इसका क्या आने वाला है, तो इसका हमारा आएगा 2 3 = 6, 6 4 = 24√3। ठीक है, प्लस 16 डिवाइड बाई 3 × 9 × 3 27 हुआ, 27 माइनस क्या है 16 है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हुआ 27, अब प्लस 16 को मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, -24√3। ठीक है, और डिवाइड बाई 27 - 16, तो करेंगे तो आएगा हमारा 11। ठीक है, तो अब इसका कितना आ रहा है 27 + 16 आ गया हमारा 43 -24√3। ठीक है, डिवाइड बाई 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का 4 तक हम लोग का हो चुका है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग का आज का वीडियो का लास्ट सम होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, तो ये लास्ट सम होने वाला है। तो अच्छे से समझ लो क्या करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 5 इंटू cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं चाहूं तो वैल्यू पुट कर सकता हूं दोनों का अलग अलग करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और हम लोगों ने आइडेंटिटी किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम है, तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, सेम है, दोनों का प्लस है बीच में और दोनों का स्क्वायर है, मतलब ये वाला आइडेंटिटी हमारा हम लोग आंख बंद करके लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नीचे 1 लिख दिया, बस नीचे का किस्सा समाप्त। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, बस हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बस 5/4 आ गया ये, प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 इंटू 3 होगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 3 इंटू 5 15, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 डिवाइड बाई 12, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 16 से कितना होता है, 4 16 होता है हमारा 64, ठीक है। माइनस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 12 आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 15 प्लस 64 कितना आया 79 हुआ, 79 माइनस 12 कितना हुआ 67 हुआ, 67/12 इसका हमारा आंसर है 67/12। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 का 5 तक हमारा सॉल्व हो चुका है। तो मैंने जैसा कि बोला था ये हमारा आज का लास्ट सम होने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी परेशानी हो। तो स्टूडेंट आज का वीडियो बस इतना सही। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।